जो किसी ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया उनको मार दिया गया। लेकिन जितने भी लोग पीछे सुन रहे हैं, अगर आपके भी गांव में, शहर में, गली में, कूचे में कोई भरत तिवारी है तो आप उनकी जीते जी उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए, नहीं तो उनके मरने के बाद ही सिर्फ हम ऐसे संवेदना देते रहेंगे। सरकार के द्वारा की गई हत्या है। हम सम्राट चौधरी जब से आए हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहार के लोगों को एड्रेस किया है, कोई मायका लाल नहीं है। सम्राट चौधरी पुलिस को खुला छूट दे दी है कि आप अपराधी के नाम पर सही लोगों को जो आवाज उठाता है उस पर गोली चलाइए। लेकिन निकम्मी सरकार और निकम्मी तंत्र, निकम्मी पुलिस और एसटीएफ ने अपना निकम्मापन दिखाया। गोली मारने के बाद गाड़ी में लेकर उसको तब तक घुमाते हैं जब तक कि वो पूरा मर नहीं जाता है। ऐसे पागल लोग हमारे समाज में बहुत जरूरत है। हमारे समाज के हर गली, हर कूचे में ऐसे भरत तिवारी जैसे पागलों की जरूरत है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। आपको बता दें कि भोजपुर में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसको लेकर जनता आक्रोशित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जब उसने सरेंडर खुद को कर दिया उसके बाद उसका एनकाउंटर किया जाता है। इसको लेकर आज यहाँ पे सम्राट चौधरी की हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे पोस्टर में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, सरेंडर के बाद हत्या, लोकतंत्र पर आघात, जुल्म की सरकार नहीं स्वीकार, संविधान बड़ा या सत्ता का अहंकार। आइए यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनसुराज के कहने के बाद सरकार ने न्यायिक जांच बैठाई है, लेकिन जनसुराज की मांग ये है कि न्यायिक जांच बिठाने के पहले वो सारे ऑफिसर, वो सारे लोग जो इस हत्या में शामिल थे उनको सस्पेंड किया जाए, उनको निलंबित किया जाए, तभी इस न्यायिक जांच का कोई मतलब है। और इस न्यायिक जांच को जल्दी से कंप्लीट करके इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा परिवार की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी किया जाए। भरत तिवारी के फादर और उनके बड़े भाई के ऊपर जो एफआईआर पुलिस ने लागू कर दिया, लगा दिया है, उसे इमीडिएटली वापस किया जाए और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके सदस्य को एक सरकारी नौकरी, इतना तो जरूर मिलना चाहिए क्योंकि ये हत्या है, सरकार के द्वारा की गई हत्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आगे भी ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को हिदायतें दी जाए। क्या लग रहा है ये सब करके सरकार जो है वो पुलिस को सस्पेंड करेगी? हमारी मांग है, ये जनता की मांग है, जनता हर चीज देख रही है, जनता समझती है कि सरकार बहुत ही गलत दिशा में जा चुकी है। इसीलिए अगर सरकार अपनी इमेज ठीक बनाना चाहती है तो उसे ये करना पड़ेगा। उन्होंने खुद को सरेंडर किया, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया जाता है, तो ये क्या? भाई, एनकाउंटर संविधान में कोई शब्द नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। राज चलेगा कानून से, लेकिन सम्राट चौधरी जब से आए हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहार के लोगों को एड्रेस किया है, कोई मायका लाल नहीं है। भाई, जेल क्यों बना है, न्यायालय क्यों है? पुलिस का सिर्फ काम है अपराधी को पकड़ना, केस का जांच करना और न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना, सजा देना न्यायालय का काम है। सम्राट चौधरी पुलिस को खुला छूट दे दी है कि आप अपराधी के नाम पर सही लोगों को जो आवाज उठाता है उस पर गोली चलाइए, उसकी हत्या कीजिए। ये काम नहीं होगा जब तक जनसुराज है। सम्राट चौधरी के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होने देगा। लग रहा है ये हत्या है या एनकाउंटर? निश्चित रूप से साजिश की तरफ से हत्या की गई, हत्या। और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था जिसकी जानबूझकर प्रशासन और सरकार ने उसकी हत्या की। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मान भी लिया आपकी बात, तो विक्षिप्त को गोली चलाई जाएगी?
वह निहत्था था, हथियार फेंक दिया था, क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? इनकाउंटर होता है घुटने से नीचे जो भाग न जाए, लेकिन उसका कमर में गोली दागना यह उसकी हत्या का प्रतीक, उसकी हत्या की। लग रहा है ये हत्या है या इनकाउंटर? साफ साफ हत्या है, ये कोई इनकाउंटर नहीं है। कि जिस तरह से उस बच्चे के गट्स देखिए, उसकी हिम्मत देखिए कि अंत तक वो जो लाइव किया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जब वो अपना पिस्टल फेंक देता है वो भी पुलिस के सामने फेंकता है, उसके बाद उसके इनकाउंटर की वो पहले ही बोला कि आप लोग धोखा तो नहीं दीजिएगा ना, अपने बातों से मुकर तो नहीं जाइएगा ना। लेकिन निकम्मी सरकार और निकम्मी तंत्र, निकम्मी पुलिस और एसटीएफ ने अपना निकम्मापन दिखाया और उसको छला। पिस्टल फेंकने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद उस समाज सेवी बच्चे को, वो देश प्रेमी बच्चे को जघन्य अपराध उसकी हत्या करते हैं। डॉक्टर उसको गोली मारने के बाद गाड़ी में लेकर उसको तब तक घुमाते हैं जब तक कि वो पूरा मर नहीं जाता है। उसके बाद पीएमसीएच लेते आते हैं। वहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं कि यहाँ आने से पहले भरत तिवारी की मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से 5 गोलियां, इनकाउंटर 5 गोली से किया जाता है, गोली पेट में मारी जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसको बट से मारा है लोग, उसको गोली मारने के बाद भी वो नहीं मरा है, तो उसके सर पे मारा है लोग। और जब श्योर हो गया कि ये मर गया तब जाकर वो लोग पीएमसीएच हॉस्पिटल लेकर आए। क्या भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हर वो इंसान को न्याय मिलना चाहिए जो आज बिहार के लिए आवाज उठा रहा है, जो बिहार के लिए आज आवाज उठा रहा है, उसे आप गोली मार करके साइलेंस कर रहे हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए और ऐसे पुलिस प्रशासन हमें नहीं चाहिए। हमें भी ललक है कि बिहार का नाम अच्छे जगह पे लिखा जाए। आज ऐसी वारदात से बिहार का नाम पूरे भारत में बदनाम हो रहा है कि कैसा पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ पे है, कैसी मूर्ख सरकार है, कैसे सीएम है हमारे यहाँ जो ऐसे चीजों को अंजाम देने के लिए वो हवाला देते हैं। तो 100% चाहे वो किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, अगर वो आज बिहार के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हत्या मर्डर है तो बिहार पुलिस ने जो बोला है कि भरत सिंह तिवारी वो ये क्या था, एक पागल था, वो सच में पागल था। वो पागल इसलिए था क्योंकि उसने इस समाज में गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए कोशिश किया। वो पागल था क्योंकि वो अपने समाज के मजलूमों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया। अगर वो पागल नहीं होता तो वो आज जिंदा होता हमारे बीच। वो पागल था क्योंकि उन्होंने उन अफसरों को उनके काम याद दिलाने की कोशिश की जिन कामों के लिए लोग अफसर बनाए गए थे। वो पागल था क्योंकि उन्होंने उन नेताओं को उनके वादे याद दिलाने की कोशिश की जो नेता खुद अपने झूठे वादे किए थे इलेक्शन के पहले। अगर वो पागल नहीं होता तो शायद वो आज हमारे बीच जिंदा होता। और ये भी हकीकत है कि ऐसे पागल लोग हमारे समाज में बहुत जरूरत है। हमारे समाज के हर गली हर कुचे में ऐसे भरत तिवारी जैसे पागलों की जरूरत है, क्योंकि यही है जो करप्शन, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। बट ये भी मानना पड़ेगा हमें कि हम जब ऐसे लोग जब मरते हैं, ये कोई पहला मर्डर नहीं हुआ जो किसी ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाया उनको मार दिया गया। इससे पहले भी बहुत लोग मरे। आप भी आवाज उठाएगा, हो सकता है कल आपकी भी हत्या हो जाए। तो मेरे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपके भी गांव में, शहर में, गली में, कुचे में कोई भरत तिवारी है तो आप उनकी जीते जी उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए। नहीं तो उनके मरने के बाद ही सिर्फ हम ऐसे संवेदना देते रहेंगे। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी आज भरत तिवारी की आवाज बनकर सामने आया है। जैसे कि हमने लोगों से बातचीत भी की, उन लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह हत्या है, ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। आगे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।